ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, वराही और छिन्नमस्ता आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि में आप सभी साधकों का स्वागत है। श्रीकुल श्री विद्या और कालीकुल श्री विद्या में जो आज दूसरा दिन नवरात्रि का है, इसमें धूम्र वराही देवी आती है और डाकिनी देवी आती है। तो वराही के दूसरे दिन जो वराही की अंग देवता है धूम्र वराही, और छिन्न मस्तिका की जो दूसरी देवता है डाकिनी देवी, इनकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहले हम डाकिनी देवी के बारे में देखते हैं। डाकिनी देवी यह प्रधान सेविका के रूप में छिन्नमस्तिका देवी के साथ हाजिर रहती है। डाकिनी अर्थात डाक मतलब संदेश वहन का कार्य। जब इनकी साधना की जाती है तब सूक्ष्म जगत में बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं। सूक्ष्म जगत में अलग अलग लोकांतर होते हैं। पैशाचिक जगत होता है, देवी देवताओं का जगत होता है, बहुत सारे अलग अलग जगत होते हैं। और वायु तत्व में जितने भी ये सारे सूक्ष्म जगत एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें संवाद तो होता होगा, बराबर है। तो ये जो संवाद एक भौतिक जगत में हमारे कान के ऊपर कभी वो सुनाई नहीं देता। हम बस भौतिक कानों से भौतिक दुनिया के ध्वनि ही सुन सकते हैं। डाकिनी से हम ये सूक्ष्म संदेश और सूक्ष्म ये जो विषय है इनको भी सुन सकते हैं। ये क्वालिटीज़ हम में आती है। आप देखिए कि भारतवर्ष में या उसके बाहर पौराणिक काल से अलग अलग लिपियाँ मिलती है जिनकी भाषा कुछ और ही होती है, और उस भाषा की जो लैंग्वेज होती है ये कोड लैंग्वेज होती है, गुप्त भाषा होती है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। तो वो भाषा पढ़ने में समझने में भी डाकिनी देवी मदद करती है। डाकिनी देवी का जो वाहन है वह शाहमृग शत्रुमुख जिसे कहा जाता है वह है। शत्रुमुख इसकी एक ताकत जो है ज़्यादातर उसके पैरों में है। वो बहुत तेज़ चलती है और उसके चोंच में जो ताकत है वो अपने चोंच से ही किसी भी आम इंसान को अधमरा कर सकती है। ये इसकी विशेषता है। अब आप सोचेंगे डाकिनी देवी को शत्रुमुख जो है वो क्यों दिया गया है। तो कोई भी वाहन जब किसी देवता को दिया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं। अब डाक जो होता है वो बहुत तेज़ गति से संदेश वहन का होना चाहिए, संदेश जल्दी पहुंचना चाहिए। तो शाहमृग जिसे शत्रुमुख कहा जाता है उसकी गति कैसे होगी। आप कभी यूट्यूब चैनल पर देखिए किसी भी कि शत्रुमुख की जो गति होती है दौड़ने की वो किस तरह से होती है, तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये हो गया छिन्नमस्तिका की दूसरी शक्ति डाकिनी देवी। अब हम महावराही की अंग देवता धूम्र वराही के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। धूम्र वराही को मृत्यु धूमी वराही भी कहा जाता है। धूम्र अर्थात धुआं, धुआं जिसे हम फॉग कहते हैं, अंधेरी छाया कह सकते हैं। उजाले में भी अगर धुआं है तो धुएं के पीछे यानी धुएं के हमारे आंखों के सामने अगर धुआं है तो धुएं के पीछे क्या चल रहा है ये कैसे समझेगा एक साधक को। तंत्र शास्त्र बहुत ही सीक्रेट शास्त्र होते हैं और इसमें अंधेरा, उजाला, ब्लैक मैजिक, तंत्र, बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं। इनको समझना बहुत आवश्यक होता है और लोग यही नहीं समझ पाते कि हम जो तंत्र साधना या देवी की साधना कर रहे हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही है हमारे जीवन में। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी देवता का मंत्र का जाप, किसी मंत्र का अनुष्ठान, किसी मंत्र का साधना करते तो आपने वो साधना करने के बाद उस देवता को कितना प्रत्यक्ष कर लिया, उस देवता से कितनी बात की, उस देवता को कितना समझा। बात करने के बाद आपने उस देवता से अलग अलग विषयों का ज्ञान लिया क्या,
उस देवता के पास अलग अलग सिद्धियाँ होती है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, वो भी आपने उस देवता से प्राप्त किया क्या? तो लोग ऐसा, ये सारी जो अंदर की विषय होते हैं इनको समझते ही नहीं है। मैंने फलाने फलानी चीज़ का मंत्र ले लिया, उसके इतने जाप किए, मेरी दीक्षा हो गई, मैंने सिद्ध कर लिया। ये एक भ्रमित कल्पना में ज़्यादातर लोग जीते हैं। धूम्रवराही ये स्पेशली व्यक्ति के आज्ञा चक्र के ऊपर बहुत सारी गंदगी और निगेटिविटी रहती है, उसको थोड़ा सा दूर करके आगे बढ़ने में मदद करती है। व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर निगेटिव किस प्रकार की होती है? तो हमारा, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, हमारे शरीर का रक्त, हड्डी, बाल, त्वचा, ये सारे हमारे पिछले 21 पीढ़ी से अधिक का एक प्रकार से स्मृति और मेमोरीज होती है, जिसमें हमारे पिछले पीढ़ी के कर्मा छुपे हुए रहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारा शरीर करता है। तो हर घर में, आपके परिवार में 2-3 पीढ़ी पहले, पिछले 21 पीढ़ी में क्या उतार चढ़ाव आ चुके हैं ये आप भी नहीं जानते। आपके किसी पिछले 2-3 पीढ़ी में कुछ जो बुरी घटनाएं घटी हुई हो सकती है, कुछ अच्छी भी घटनाएं घटी हुई हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, जमीन जायदाद, सोना गहने, इनके बारे में, या स्त्री धन जो होता है इनके बारे में बुरी घटनाएं भी हो सकती है, जिसके जो श्राप होते हैं और दोष होते हैं ये हमारे शरीर में होते हैं, और जिनके कारण आज्ञा चक्र के ऊपर ये निगेटिविटी रहती है। और किसी भी चीज़ में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें मार्गदर्शन सही नहीं मिलता, हम किसी ना किसी विषय में फंसते रहते हैं, और एक डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद चाहिए, वो मिलता नहीं है। धूम्रवराही जो है वो इसी में ज़्यादातर मार्गदर्शन करती है, और काली जादू, ब्लैक मैजिक, इनसे छुटकारा देना, ये सारे काम जो है धूम्रवराही करती है। इसको मृत्यु धुमा कहा गया है। तो गुप्त नवरात्रि का आज के दूसरे दिन में इतने ही। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अन्य साधनाओं की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।